आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुनर्जन्म की वो इकलौती कहानी जिसके लिए अमेरिका वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट तक को, जो पुनर्जन्म के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को भी एक स्टोरी के लिए इंडिया आना पड़ा। यहाँ आकर पूरा रिसर्च किया, फैक्ट ढूंढे और फिर उन्होंने भी कहा कि यह पुनर्जन्म की ही कहानी है, जिसको इसके एक्सपर्ट ने एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया कि इसमें कोई झोल नहीं है। यदि आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना रात 9 बजे मैं ऐसे ही कहानी को आपके लिए लाता रहूँगा। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, एक ठाकुर का परिवार। इस परिवार में 3 लोग थे जो बेहद गरीब थे, पति, पत्नी और उनकी एक बेटी। यह 70 के दशक की बात है। इस देश में उस वक्त गांव में इतना विकास नहीं हुआ था। ना वहाँ बिजली थी, ना पानी, ना सड़कें, ना अस्पताल, ना ही डॉक्टर, ना कॉलेज और ना स्कूल। बेहद पिछड़ा हुआ था यह इलाका। और इसी इलाके में एक ठाकुर का परिवार। उस परिवार में एक लड़की का जन्म होता है और उसकी पैदाइश हुई 1968 में। घर वालों ने नाम रखा सुमित्रा। गांव में कोई रोजगार भी नहीं था, इसलिए इस गांव के जितने भी मर्द थे वह कामकाज के सिलसिले में इस गांव से दूर बड़े बड़े शहरों में पहुंच जाते। सुमित्रा के पिता भी दिल्ली में आकर मजदूरी और बाकी छोटे मोटे काम किया कर रहे थे। सुमित्रा अभी कुछ साल की ही हुई थी कि उसकी माँ की मौत हो जाती है। बाप नौकरी और घर चलाने के लिए घर से दूर। अब माँ का भी साया सर से उठ चुका था। एक दूर के कजन ने, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, उसने ही सुमित्रा को पालना पोसना शुरू किया। सुमित्रा धीरे धीरे बड़ी हुई। बचपन से ही एक तरह से उसको अकेलापन मिला। मजबूरी में बाप घर से दूर रहा, माँ का साया भी छीन चुका था और कोई था नहीं। वह अपने उस ताऊ के घर में ही पली बढ़ी। अकेलापन और खालीपन हमेशा उसके अंदर महसूस होता रहा। जब वो 13 साल की हुई तभी घर वालों ने उसकी शादी एक जगदीश सिंह नाम के शख्स से कर दी। जगदीश भी छोटे मोटे काम किया करता था और काम के सिलसिले में अक्सर वह भी उस गांव से बाहर रहता था। पति भी कुछ वक्त के लिए सुमित्रा के साथ रहा, लेकिन फिर घर चलाना था, इसलिए वह भी शहर में नौकरी करने लगा। शादी के बावजूद एक तरह से सुमित्रा के अंदर फिर वही अकेलापन, फिर वही उदासी। आसपास कोई नहीं। जैसे बचपन में माँ बाप के करीब नहीं रही, वैसे ही पति भी शादी के बाद घर चलाने के लिए बाहर। वो सुमित्रा से प्यार तो करता था, लेकिन मजबूरी थी, उसका पेट जो पालना था। सुमित्रा के साथ सास ससुर भी थे, वह साथ रहते थे, लेकिन उनके साथ वो उतनी घुली मिली नहीं थी। तो इसी तरह से जिंदगी चलती रही। लेकिन पहली बार 1984 के दिसंबर में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। जब उसने बेटे को जन्म दिया तब उसे पहली बार लगा कि अब तक की पूरी जिंदगी में शायद उसका कोई एक साथी आया है, जिसके साथ वो बात कर सकती है, जिसके साथ वो हंस सकती है, बोल सकती है। वो है उसका अपना बेटा। बेटे की पैदाइश के बाद अब सुमित्रा बहुत खुश थी। दिन भर अपने बेटे को सीने से लगा कर रखती। जब वो खाना बना रही होती या फिर पानी लेने के लिए बाहर जा रही होती, उन पलों को छोड़ दें तो जब भी उसके दोनों हाथ खाली होते थे, उन दोनों हाथ का सिर्फ एक काम था, और वो था अपने बेटे को अपने सीने से, अपने कलेजे से लगा कर रखना। क्योंकि उसे लगा था इस दुनिया में उसके बेटे से बढ़कर उसके लिए कोई खुशी नहीं आई। अब 5 महीने का उसका बेटा हो चुका था। 5 महीने के बाद एक रोज सुमित्रा गांव के बाहर कुएं से पानी भरने के लिए, जो उसका रूटीन का काम था, पहुंचती है। जब वो पानी भरने जाती थी तब भी अपने बेटे को अपने साथ ले जाती थी, और जब वो कुएं में रस्सी डालकर पानी खींचती, उस वक्त बेटे को वहीं पर पास में लिटा देती। दिसंबर 1984 में बेटा पैदा हुआ था और 1985 अप्रैल महीने के एक रोज वह शाम को कुएं से पानी निकाल रही थी और पानी लेने के बाद अब वह वापस घर की तरफ लौट रही थी। हाथ में उसके पानी का बर्तन है और एक हाथ से उसने अपने 5 महीने के बेटे को
सीने से लगाकर चली जा रही थी। गांव के और भी लोग पानी भर अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि लोगों की कानों में एक चीख की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब पलट कर देखा तो देखा कि सुमित्रा अपनी जगह पर अचानक रुक गई है और वह वहीं पर एक मूर्ति, एक स्टेचू की तरह खड़ी हो गई है। उसका जो पानी लेने का सामान था वह भी उसके हाथ से नीचे छूट गया था। बेटा एक हाथ में उसके सीने में ही है, उसने उसे दबा रखा था और उसका दूसरा हाथ आसमान की तरफ उठा हुआ था और उसकी उंगलियां जो थी वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें जो चारों तरफ राउंड सर्किल में घूम रहा था और तेज तेज आवाज में वह अपने दांतों से दांतों को बजा रही थी और बीच बीच में एक जोर जोर से सांस ले रही थी। जब लोगों ने देखा और कुछ औरतें वहां पर करीब पहुंची तो सुमित्रा का यह रूप देखकर वे सब घबरा गए, डर गए। उनमें से कई ने सुमित्रा को आवाज दी, लेकिन वो कहीं से भी होशो हवास में नहीं थी और वे लोग डरे सहमे दूरी बनाकर उसके पास खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके इस रूप को देखकर। गांव में डायन, भूत प्रेत ये सारी चीजें बड़ी आम मानी जाती है, तो जो भी औरतें थी वो भी घबरा गई। कुछ मर्द भी वहां पर आवाज सुनकर आ गए, लेकिन उन्होंने जब सुमित्रा का यह रूप देखा, उसके हाथ एकदम टाइट और ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, आंखों की जो बीच वाली काली गोलाई है वह घूम रही है और वो कट कट दांत बजा रही थी, पर अपने बच्चे को जो एक हाथ से उसने पकड़ रखा था, अपने बच्चे को इतनी जोर से जकड़ा हुआ था कि बच्चा रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़, उधर उसके दांत के कटकट की आवाज़, इस तरह उसका खड़ा होना, पानी का बर्तन नीचे, लोग आवाज़ दे रहे हैं लेकिन करीब नहीं जा रहे हैं। करीब 5 मिनट तक यह सीन चलता रहा। 5 मिनट के बाद अचानक सुमित्रा का हाथ नीचे गिरा और उसने देखा उसका बच्चा रो रहा है, तो उसने फौरन उसको चुप कराना शुरू कर दिया। फिर उसने देखा कि पानी का बर्तन तो गिर गया है। उसने उसे उठाया। जब वह पलटी तो देखती है कि भीड़ लगी हुई है, गांव के सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, क्या हुआ है, क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। वे सब बोले, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अब सुमित्रा को लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन यह बात कोई बता नहीं रहा है। फिर उसे लगा कि उसे कुछ याद ही नहीं क्या हुआ, पर उसका बच्चा रो रहा है। वह वापस पानी भरती और तेजी से अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि वहां पर कुछ हुआ, लेकिन लोग मुझे बता नहीं रहे। फिर उसे लगा क्या पता कुछ हुआ हो। उसके बाद वह पूरी रात ठीक से गुजारी। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि एक रोज सुमित्रा किचन में खाना बना रही थी। सास ससुर घर पर थे। पति काम के सिलसिले में गांव से बाहर शहर गया हुआ था कि अचानक सास के कानों में कुछ आवाज आई, कट कट कट, और जोर जोर से किसी के सांस लेने की। वो इधर उधर देखते हुए किचन में पहुंचती है। किचन घर का ही एक हिस्सा था। सास यह देखकर घबरा जाती है। वही सेम जो 2-3 दिन पहले हुआ था, इस बार उसके दोनों हाथ ऊपर थे। सास यह देखकर घबरा जाती है। वही होता है जैसे कि सुमित्रा ने किया था। इस बार उसके दोनों हाथ ऊपर थे, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई, आंखें के दीद घूम रहे हैं, दांत कटकट की आवाज कर रही है, जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही है। सास ने उसका यह रूप देखा। वह घबरा गई। वह जोर जोर से उसको आवाज देने लगी। वह कुछ भी नहीं सुन रही थी और करीब 10 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। और तब वहां ससुर भी आ गए, कुछ पड़ोसी भी आ गए। सब बोलने लगे, लेकिन उसने किसी को सुना ही नहीं। वह अपने होश में ही नहीं थी। करीब 10-15 मिनट बीत जाने के बाद अचानक उसके हाथ नीचे गिरे और वह नॉर्मल हो गई। उसने चारों तरफ देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं और सास ससुर भी हैं, तो उसने अपने घूंघट डाले जैसे वो सास ससुर और लोगों के सामने डाला करती थी। फिर पूछा कि क्या हुआ है, आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? अब सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। तो सास ने पूछा कि तुम्हें अभी क्या हुआ था? उसने कहा,
कुछ तो नहीं, मैं तो खाना बना रही हूँ। सास ने भी कुछ नहीं बोला। जो रूप उसने देखा था उससे वह भी डरी हुई थी। उसके बाद सुमित्रा वहां से गई और फिर अपने बच्चे को गोद में उठाया। 5 दिन में ये दूसरी बार था। इसके बाद अब घर वालों ने उसके पति को इन्फॉर्म किया। पति भी आया तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है। लेकिन फिर कुछ दिन बीता, वो भी ठीक ठाक नॉर्मल। फिर एक रोज यही हरकत, वही अचानक उसके हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे, आंखें नाच रही है, दांत कटकट कर रहे हैं, तेज तेज आवाज आ रही है। पति ने पहली बार इस रूप में अपनी पत्नी को देखा। वह भी घबरा गया। अब यह हुआ कि कुछ तो है, पर क्या करें। गांव में हॉस्पिटल, डॉक्टर कुछ था नहीं और बिल्कुल फिट सुमित्रा को कोई बीमारी भी नहीं थी। तो गांव के वैद्य जी को बुलाया गया और कहा गया कि यह हरकत है। अब तक यह बात गांव के लोगों से भी पता चल चुकी थी कि कुएं पर हुआ, उसके बाद घर में हुआ, तो बीच बीच में आए दिन दौरा पड़ रहा था। तमाम बातें हो रही थी। कोई साया है, भूत प्रेत है, डैन है, इन सब से इसी तरह की होती है। वैद्य आया, उसको दिखाया गया, पूरा चेकअप किया गया। वैद्य ने कहा यह बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। यह कहकर वैद्य भी चला गया। लेकिन यह सिलसिला अगले 5 महीने तक चलता रहा। अगले 5 महीने तक बीच में कभी भी सुमित्रा को इसी तरह का दौरा पड़ता और वो अपने आप में सब कुछ भूल जाती और उसे कुछ याद ही नहीं रहता। अब पति ने भी उधर शहर जाना छोड़ दिया, क्योंकि सास ससुर ने कहा पत्नी है, देखो हालात ठीक नहीं है, क्या पता कुछ हो जाए। कभी कभी ऐसे हालात में वो अपने बच्चे को कुछ ना कर दे। तो अब दिल पर पत्थर रखकर सुमित्रा ने अपने बच्चे से भी थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी कि कभी ऐसा ना हो कि मैं उस रूप में चली जाऊं और अपने बच्चे को ही नुकसान पहुंचा दूं। तब ज़्यादातर उसका बच्चा अपनी दादी के पास रहता। यह सारा सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। 16 जुलाई 1985 को अपने घर पर सुमित्रा मौजूद थी। दोपहर का वक्त था। सबने खाना खा लिया था। सुमित्रा अपने बेटे के पास उसको गोद में लेकर खेल रही थी। फिर उसने अपने बेटे को नीचे रखा। उसने कहा कि थोड़ा सुस्ता लूं। उमस और गर्मी का माहौल भी था। लेकिन तभी दोपहर अचानक फिर से वह उसी रूप में आ गई। उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ, एक ही लक्षण होते थे। उसकी उंगलियां पीछे की तरफ, आंखों का जो दीद है वह घूम रहा है, दांत कटकट कर रही है और जोर जोर से सांसें ले रही है और कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, पर बोल नहीं पा रही। पति, सास ससुर और अब पड़ोसी तक को इस बात का पता चल चुका था कि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो बहुत सारे लोग थे, तमाशबीन भी थे। कुछ लोग बच्चे को डराने लगे थे, देखो सुमित्रा के पास भेज देंगे तुझे, बदमाशी मत करना। तो ये सब चल रहा था। 16 जुलाई 1985 को जब यह हुआ तो उस दिन पहली बार एक अजीब चीज हुई। सुमित्रा उसी रूप में थी, दांत कटकट कर रही थी, सांसें जोर जोर से ले रही थी और तो और बीच में कुछ बोलती थी। किसी को समझ में नहीं आता था। लेकिन उस दिन उसने एक लाइन बोली, आज से ठीक 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी। 16 जुलाई 1985 दोपहर का वक्त, और उसने पहली बार ये कहा। और चूंकि सास ससुर, पति और सारे लोग मौजूद थे, कुछ पड़ोसी भी थे, तब उसने एक लाइन कही कि बस आज से ठीक 3 दिन के बाद मेरी मौत होगी। और यह कहते ही फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ गई। बिल्कुल वही सुमित्रा जो एक अच्छी माँ, पति की सेवा करने वाली, सास ससुर के साथ ठीक से बात करने वाली, खाना बनाने वाली। अब जब उसने बोला तो हर एक घर वाले सारे डर गए और सहम गए कि यह क्या बोल रही है। 19 जुलाई इसका लास्ट डे होगा, कोई ऐसा कैसे कह सकता है। अपनी मौत की भविष्यवाणी, पूरा घर परेशान। अब पति ने सुमित्रा से पूछा कि तुम्हें याद है कि तुम जो यह सब, जब तुम्हें दौरा पड़ा था और तुमने जो कुछ कहा था, याद है? वह बोली, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या कहा था? उसके पति की मजबूरी थी, उसने बोल दिया।
उसने कहा, तुमने यह कहा कि ठीक 3 दिन के बाद तुम मर जाओगी। तो सुमित्रा ने कहा, क्या बक रहे हो? उसने कहा, हाँ। अब सुमित्रा के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसे लगा, यह क्या है? लेकिन अगले 3 दिन तक 16, 17, 18 वह बिल्कुल नॉर्मल रही। अब 19 जुलाई 1985 की तारीख आ गई। यह वही डेट थी जो सुमित्रा ने अपनी मौत के लिए चुनी थी। सुबह हुई, दोपहर हुई, सुमित्रा बिल्कुल ठीक थी। उसने उस दिन भी यही किया कि वो अपने बच्चे से खुद को दूर रखती। जब कुछ लोग उसके आसपास होते तो बच्चे को प्यार करती, सीने से लगाती। बाकी समय बच्चा दादी के पास ही होता। 19 जुलाई को सुमित्रा ने एक चीज़ यह किया कि उसने कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी मौत हो सके। उसने कहा, मैं ऊंचाई पर नहीं जाऊंगी कि कहीं फिसल जाऊं। मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, चूल्हे के करीब नहीं जाऊंगी कि आग ना लग जाए। मैं आज जंगल की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं आज कुएं पर पानी नहीं भरने जाऊंगी कि कुएं में ना गिर जाऊं। मतलब ऐसी चीज़ जो इंसान को मौत दे सकता है, उन सारी चीज़ों से उसने दूरी बना ली थी। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई। सुमित्रा बिल्कुल ठीक। घर वालों को अब लगा कि चलो कुछ घंटे की ही बात है और यह जो उसने कहा था 3 दिन पहले, यह गलत साबित होगा। घर के अंदर है सुमित्रा, क्योंकि हर तरफ से वो बचकर कुछ नहीं चाहती थी। ऐसा करे कि जिससे कोई एक्सीडेंट हो, हादसा हो और उसकी मौत हो जाए। वो घर पर आराम कर रही थी। कोई खाना वाना बनाना नहीं, बाहर जाना नहीं। शाम हो गई। शाम को उसे कुछ घुटन सी महसूस हुई। उसे लगा कि बहुत है कमरे के अंदर, चलो बाहर नहीं जाना, कम से कम दरवाजे पर खड़े होकर थोड़ी ठंडी हवा ले लेते हैं। शाम की हवा भी आनी शुरू हो गई थी। अब वो दरवाजा पर खड़ी हो गई। इत्तेफाक से उसकी एक दोस्त वहां से गुजर रही थी। उसने उसको आवाज दी। उसने कहा, कहाँ जा रही हो? उसके दोस्त को इसके बारे में पता था। यह भी पता था वो तीसरे दिन की कहानी। अब वो उससे बात करने लगी। वह दरवाजे से थोड़ी बाहर निकलकर उसके करीब जा कर के बात कर रही थी। दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे। दोस्त उससे पूछ रही थी कि तुम अब ठीक हो? तुम्हें क्या हो जाता है? तुम तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हो। और वो कह रही है, पता नहीं ऐसी क्या है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बेटे के आने के बाद से मैं बहुत खुश हूँ। और पूरी बात कर रही थी और बात करते करते अचानक एकदम वहीं खड़े खड़े वह यूं ही खड़ी रह गई और उसके मुंह से आवाज आना बंद हो गया। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ गए और इस बार उसने कुछ नहीं किया। ना दांत कटकटाए, ना उंगलियां पीछे की और ना ही नजरें घुमाई। बस खड़ी की खड़ी रह गई। अब उसकी सहेली उससे बात किए जा रही थी। वह जवाब नहीं दे रही थी। उसने उसको हिलाया पर वह तो चट्टान की तरह बिल्कुल खड़ी थी, जैसे कोई स्टेचू होता है। वो वैसे वहीं अपनी जगह पर टिकी हुई थी। धक्का देने पर भी वह आगे पीछे गिर नहीं रही। उसने 2-3 बार पहले हल्के से, फिर जोर से उससे पूछा, सुमित्रा, सुमित्रा। कोई जवाब नहीं। उस दोस्त को मालूम था इस 3 दिन की भविष्यवाणी वाली बात। अब वह बदहवास चीखती है, जोर जोर से रोने लगती है और उसके चीखने और रोने की आवाज़ सुनकर तमाम पड़ोसी और घर के अंदर से सुमित्रा का पति, सास ससुर सब बाहर आते हैं। अब तक उन्हें यह लग रहा था कि शायद शाम हो गई है, भविष्यवाणी गलत हो गई। लेकिन जब उसके दोस्त को रोते चीखते देखते वो आते हैं तो देखते हैं कि सुमित्रा खड़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल है। उसके हाथ पीछे नहीं, आंखें ठीक है, लेकिन आंखें खुली हुई है। अब वो उसको हिला डुला रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही। बदहवास भागकर कोई वैद्य को लेकर आता है। वैद्य आता है। अब सुमित्रा को बड़ी मुश्किल से लिटाया जाता है।
वैद्य उसके नब्ज टटोलता है, दिल की धड़कन देखता है, आंखें देखता है और थोड़ी देर के बाद कहता है कि अब सुमित्रा जिंदा नहीं है, ये मर चुकी है। सुमित्रा ने जो भविष्यवाणी की थी वह सच में तीसरे दिन सही साबित हुआ। 16 जुलाई को उसने कहा था, मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी, और 19 जुलाई 1985 को मर गई। घर में रोना धोना और मातम छा गया। पूरे गांव को उसकी भविष्यवाणी के बारे में पता था। सुमित्रा के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। वैद्य ने डिक्लेयर कर दिया था, अब जितने बच्चे गांव के थे उनको उनकी माताओं ने घर में अंदर रहने को कह दिया। सुमित्रा के उस बदले हुए रूप को देखकर उसके कहने के हिसाब से डरे हुए सभी लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों को छुपा रखे थे, कहीं अब किसी घर पर कोई आफत मुसीबत ना आ जाए। घर के बाहर शोक जताने वालों की भीड़ लग गई। अब इसके बाद यह हुआ कि ज़्यादा देर तक शव को घर में नहीं रखेंगे। उस जमाने में जो गांव के पिछड़ेपन का आलम था, अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ शमशान घाट भी नहीं थे। गांव की किसी खुली जगह पर खुद लकड़ियां इकट्ठा करके एक पंडित को बुलाते और सारी रस्में मंत्र उच्चार के बीच खुद गांव वाले अंतिम संस्कार कर देते थे। कुछ लोग गए और लकड़ियां वकड़ियां जुटाने शुरू की। जहां पर अमूमन गांव के लोगों का अंतिम संस्कार होता था, औरतों को बुलाया गया क्योंकि सुमित्रा महिला थी। अब उसका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से श्रृंगार करना शुरू करना था। उसको तेल लगाया गया। उस गांव की प्रथा थी, सुमित्रा की बॉडी जमीन पर है, श्रृंगार चल रहा है, तेल वेल लगाए जा रहे हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। एक लाश का श्रृंगार हो रहा है क्योंकि वो सुहागन थी। इसके बाद श्रृंगार करते करते 45 मिनट हो चुका था। अब इन सारी चीज़ों को और सुमित्रा की मौत के बाद यह था कि अब बस अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि एक डर, खौफ, दहशत थी पूरे गांव में। तो जितनी जल्दी इसकी अंतिम संस्कार करेंगे, हो सकता है उसकी आत्मा को उतनी जल्दी सुकून मिले। तो इसलिए उसके अंतिम संस्कार की आनन फानन में तैयारी हो गई। इधर चिता सज रही है, उधर लाश को सजाया जा रहा है कि तभी अचानक जिस कमरे में लाश रखी थी, एक औरत की बड़ी तेजी से चीख की आवाज़ सुनाई देती है और वो बदहवास चीखते हुए घर के बाहर भागती है। बाहर सारे लोग शोक जताने के लिए खड़े थे। बहुत सारी महिलाएं भी थी। घर छोटा था, बहुत सारी एक साथ नहीं जा सकती थी। इसी बीच में एक दूसरी महिला चीखते हुए घर से बाहर निकली, फिर तीसरी। अब जब ऐसा हुआ तो बाहर बदहवास लोगों ने पूछा, क्या हुआ? तो पहली महिला जो निकली थी बाहर, उसने अपने आप पर काबू पाया और उसने कहा कि अचानक सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली थी और उसकी आंखें उसी तरह से, उसका दीद जो है वह चारों तरफ घूम रहा है। लोगों ने कहा, तेरा वहम होगा। तब तक दूसरी बोली, नहीं, मैं उसका श्रृंगार कर रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तीसरी ने कहा, वह अपने दांत को कटकटा रही थी। अब जब यह सुना तो सारे लोग भागे। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी अंदर गए। अब उन्होंने दोबारा सुमित्रा के नब्ज टटोले, दिल की धड़कन देखी और उसके बाद घर वालों से कहा कि मातम मत मनाओ, सुमित्रा जिंदा है। यह चमत्कार हो गया। बस उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसको परेशान मत करो। वैद्य जी की खबर सुनकर सुमित्रा का पति खुशी से रोने लगा। घर वाले खुश हो गए, पूरा मोहल्ला खुश हो गया। थोड़ी देर के बाद अब सुमित्रा की इधर हालत में सुधार आ रहा था। जब वो होश में आई तो उसने पाया कि वो लेटी हुई है। बहुत सारी औरतें उसको तेल लगा रही है। वो अचानक घबरा कर उठी। उसने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम सब? तो किसी ने बताया कि कुछ नहीं,
बस ऐसे ही। तो उसने कहा, नहीं, हटो, आप लोग हो कौन? इतनी देर में अब वैद्य जी भी चले गए थे। बाहर खड़ा उसका पति, जो खुशी से रो रहा था, बदहवास अंदर आया। सुमित्रा सुमित्रा करके चीखते हुए और आकर सुमित्रा को गले लगा लिया। जैसे उसने गले लगाया, सुमित्रा ने उसकी तरफ देखा। अपने पति को देखते ही उसने एक जोर का धक्का मारा और पति को किनारे किया और कहा, आप कौन हैं? इस तरह से आप मुझे क्यों गले लगा रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती हूं और आप पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पति यह सुनकर कहता है कि यह क्या कह रही हो? उसने सास ससुर को बुलाया और कहा, माँ, पिताजी, ये देखो, ये क्या बोल रही है? तो उसने कहा, ये दोनों कौन है? मैं नहीं जानती। तमाम औरतों ने बोला, ये जो तुम्हारी दोस्त है, क्या तुम इसे पहचानती हो? तब वह कहती है, इसको भी मैं नहीं जानती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब उसने कहा, ये तुम्हारा बेटा है जो तुमको जान से ज़्यादा प्यारा है, उसने कहा, मैं इसको भी नहीं जानती हूँ। सबको लगा कि जो माँ हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी, अचानक अपने बेटे तक को अपनाने से मना कर रही है और पहचान नहीं रही। कुछ गड़बड़ है। वैद्य जी को बुलाया गया। कहा कि वो जिंदा तो हो गई, लेकिन किसी को पहचान नहीं रही। वैद्य जी ने उसको फिर से चेक किया। उन्होंने कहा, एक काम करो, थोड़ा सब्र रखो, शायद शौक लगा हो या पता नहीं कुछ करिश्मा है, चमत्कार हुआ है, तो थोड़ा इसे वक्त दो, इससे दूर रहो। अब यह कहकर वैद्य जी भी चले गए। अगला दिन आया। सुमित्रा बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन ना वो अपने बच्चे की तरफ देख रही, ना उसे गोद में उठा रही और ना सास ससुर को पहचान रही, ना पति को ही पहचान रही थी। पड़ोसियों को पहचानना तो दूर की बात, किसी को भी अपने करीब आने नहीं दे रही थी। घर वाले इंतजार कर रहे थे कि शायद यह भी एक उसके दौरे का एक्सटेंशन होगा, दिमाग पर असर हुआ होगा, धीरे धीरे वक्त बीतेगा तो वह ठीक हो जाएगी। करते करते इस आलम में 3 महीने बीत गए। 19 जुलाई को 45 मिनट की मौत हुई थी सुमित्रा की। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आ गया था। 3 महीने बीत गए थे। इस 3 महीने के दौरान सुमित्रा ने किसी को भी नहीं पहचाना। तमाम कोशिशें घर वालों ने कर ली। ना अपने पति को कभी अपने करीब आने दिया। उसने कहा, पराया मर्द हो, दूर रहो। सास ससुर को वो दर्जा नहीं दिया, ना पड़ोसियों को, दोस्तों को, किसी को भी नहीं पहचाना। यहाँ तक अपने बेटे को भी उसने एक बार भी गले नहीं लगाया। लेकिन एक काम वो करती थी, एक लेटर लिखती थी और लेटर लिखकर उसको अपने पति को कहती कि इसको पोस्ट कर दो। पति अनपढ़ था, लेकिन घर वाले यह देख हैरान थे कि सुमित्रा ने तो पढ़ाई ही नहीं की थी। थोड़ी बहुत उसके ताऊ ने जो उसे पढ़ाया था, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। वह कुछ भी नहीं लिख पाती थी। इस पर उन्हें लगा कि हो सकता है कि दौरा पड़ा था, इस कारण ऐसा कर रही है और सोच रही हो। पति अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वह उसके कहने के हिसाब से गांव के बाहर पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डाल देता। 3 महीने तक ये लेटर डालने का सिलसिला चलता रहा। 3 महीने के बाद यानी 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने 45 मिनट के लिए दम तोड़ा था और अब 20 अक्टूबर 1985 की तारीख आ गई थी। अचानक एक शख्स सुमित्रा के घर पहुंचता है, इसी शरीफपुरा गांव में। वो शख्स घर पहुंचते ही पहले तो गांव में जाता है और गांव में जाने के बाद वह पूछता है कि यहाँ पर क्या कोई ऐसी महिला है जिसका बर्ताव बड़ा अलग है, जो कभी कभी कुछ भूल जाती है या उसको दौरा पड़ता है, इस तरह की कोई चीज़ें उसके अंदर है। इस पर गांव वाले सोचने लगते हैं। यह गांव में चर्चा का विषय तो था ही, पर शायद गांव से बाहर भी कई लोग कमाने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है किसी ने बताया होगा। तो उसने कहा, आपको कैसे पता? इस पर उसने कहा,
छोड़िए, आप मुझे बताइए है कि नहीं। तो फिर सुमित्रा का पति बाहर आता है। उसने कहा, जी है, लेकिन आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते हैं। उसने कहा, मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है। मैं इटावा से आया हूँ, इस गांव से करीब 80 किलोमीटर दूर दिव्यापुर से। और यह शरीफपुरा था जहां सुमित्रा रहती थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक लेक्चरर हूं कॉलेज में, और मुझे इसलिए यहां आना पड़ा कि पिछले 3 महीने से मुझे कुछ लेटर मिल रहे थे, और उस लेटर को मैंने शुरू में नज़रअंदाज किया, लेकिन अब फिर मुझे लगा कि चलो एक बार चलकर देख लेते हैं। दूरी ज़्यादा नहीं थी, एक दिन बर्बाद होगा, लेकिन मैं चला आया इसलिए कि वो लेटर जो भी भेज रही है एक बार उससे मिल तो लूँ। उन्होंने कहा, कौन आपको लेटर भेज रहा है? तो उन्होंने कहा कि वही तो मैं आपसे मिलने आया हूँ कि आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो बदलती है, जिसको दौरे पड़ते हैं और कुछ होता है। अब तक उसके ससुर भी बाहर आ चुके थे और उसके ससुर ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है। जब इस बार उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर सुमित्रा बैठी हुई थी और उसके कानों में यह नाम पड़ गई। जैसे ही उसने यह नाम सुना, वह बदहवास कमरे से बाहर भागते हुए आती है और रामसिया त्रिपाठी को देखते ही गले लगा लेती है। अब जितने भी लोग खड़े हुए थे सब चौंक जाते हैं। बदहवास खुद रामसिया त्रिपाठी पीछे हटते हैं और उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इतनी तेजी से आकर गले लगकर रो रही थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी मुश्किल से रामसिया त्रिपाठी ने सुमित्रा को खुद से अलग किया और बोला, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। सुमित्रा पहली बार बोलती है, आप मेरे पापा हैं, और लेटर मैं ही भेज रही थी। शिवा रामसिया त्रिपाठी की बेटी का नाम था। उसने कहा, मैं शिवा त्रिपाठी हूँ, आपकी बेटी। अब रामसिया त्रिपाठी कमरे में बैठ गए। सुमित्रा के घर वालों को और पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पड़ोसियों का जमावड़ा लग गया था। अब यह हुआ कि आगे रामसिया त्रिपाठी अपने साथ एक ब्रीफकेस लेकर आए थे। उसे खोलते हैं और सुमित्रा, जो अपने आप को अब शिवा कह रही थी, उसको बिठाया। अच्छा, तो तुमने वो लेटर लिखा था? सुमित्रा बोली, जी मैंने ही लिखा था। उसने कहा, पापा आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानते हो? जब रामसिया त्रिपाठी ने सोचा उनकी बेटी की हैंडराइटिंग को, तो उन्हें लगा कुछ चीज़ों को छोड़ दूं तो हूबहू वैसे ही हैंडराइटिंग है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम शिवा हो तो चलो मैं कुछ दिखाता हूँ, तुम मुझे बताओ। वो अपने ब्रीफकेस में एक एल्बम लेकर आए थे। उस एल्बम में कुल 15 तस्वीरें थी और यह एल्बम उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी की शादी का एल्बम था। उन्होंने एल्बम खोला और बोला, बताओ यह कौन है? रामसिया त्रिपाठी तो सामने बैठे थे, वो भी एल्बम में थे। उसने कहा, आप मेरे पापा हैं। एक लेडी को देखकर उसने कहा, यह मेरी माँ है। एक को देखकर कहा, यह मेरा भाई है। एक को देखकर उसने कहा कि यह छेदी लाल है, मेरा पति। 2 बच्चों की तस्वीर को देखकर उसने कहा, यह दोनों मेरे बच्चे हैं, रिंकू और टिंकू। यह मेरी सास, यह मेरे ससुर, यह मेरा देवर है। फिर एक महिला की तस्वीर पर आकर उसने उंगली रखी और चुप हो गई। रामसिया त्रिपाठी ने कहा, तुम सब कुछ सही सही बता रही हो, यह आखिरी तस्वीर है, इस पर क्यों चुप हो गई? वो घबराई। इस पर रामसिया त्रिपाठी ने कहा, बताओ बताओ। बड़ी मुश्किल से फिर डरे हुए सहमे अंदाज में सुमित्रा कहती है, यह मेरी ननद है और इसी ननद ने मुझे सर पर पत्थर मारकर मेरा कत्ल किया था। जैसे ही उसने बोला और यह तस्वीरें सारी कंप्लीट हुई,
रामसिया त्रिपाठी खड़े हुए, शिवा को जोर से गले लगाया और रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने एक एक लाइन सच बतलाया। अब रामसिया त्रिपाठी जब चुप हुए, इधर सुमित्रा के घर वाले सोच में पड़ गए कि यह सुमित्रा है या शिवा है। यह रामसिया त्रिपाठी कौन है? सुमित्रा की शादी पहले हो चुकी है, 2 बेटे हैं, फिर यह पति कहाँ से आए? यह सब क्या है? कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा था। तब रामसिया त्रिपाठी ने कहानी सुनाई। उसने कहा, 24 अक्टूबर 1962 को शिवा यानी मेरी बेटी का मेरे घर में जन्म हुआ था। मोहल्ला था दिव्यापुर, यही आपके इटावा में है और वहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानते। शिवा एक ब्राह्मण फैमिली से थी और सुमित्रा एक ठाकुर परिवार से। ये खुद एक कॉलेज में लेक्चरर थे। घर में पढ़ाई का माहौल था। उस जमाने में उन्होंने शिवा को ग्रेजुएशन कराया था। वह कॉलेज में पढ़ी थी। जब शिवा 18 साल की हो गई, तब 1980 में शिवा की शादी छेदीलाल नाम के एक नौजवान से कर दी गई। शादी के कुछ साल के बाद अगले 5 साल के अंदर शिवा को 2 बेटे हुए, रिंकू और टिंकू। लेकिन बेटे होने के बावजूद शिवा की शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं थी। वजह यह थी, एक, उस घर में यानी कि छेदीलाल के घर में जहां यह शादी हुई थी, उनका कोई भी पूरा परिवार, यहाँ तक कि खानदान में शिवा जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। शिवा ग्रेजुएट थी कॉलेज की और वहाँ सब 12वीं पास थे। एक तो उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स था कि उनकी जो बहू है वह पूरे खानदान में सबसे पढ़ी लिखी है। दूसरा, उन्हें लगता था कि उसके जो पिता हैं वह लेक्चरर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वे दहेज के लिए भी तंग करते थे। अक्सर ननद भी घर पर रहती थी, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। जुलाई 1985 को अचानक जो शिवा है उसके एक दूर के अंकल ने उसके घर आकर खबर दी कि शिवा ने खुदकुशी कर ली है। उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली। बदहवास घर वाले भागे। उस वक्त रामसिया त्रिपाठी शहर से बाहर थे, कहीं और। वे वहां जाकर देखते हैं तो देखा कि रेलवे ट्रैक के बीच में शिवा की बॉडी रखी हुई है, पर ट्रेन से कटा नहीं है। हाँ, उसके सर पर किसी वजनी चीज के चोट के निशान हैं। ससुराल वालों ने यही कहा कि उससे एक झगड़ा हुआ था। घर में आमतौर पर झगड़ा होता है। उसके बाद उसने जाकर खुदकुशी कर ली। यह वह दौर था, उस वक्त इतनी सारी चीज़ें, सोशल मीडिया थी नहीं। आनन फानन में लाश घर पहुंचा और शिवा के पिता रामसिया त्रिपाठी का इंतजार किए बिना ससुराल वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। यह 18 जुलाई की बात है जो डेथ हुई थी। 18 जुलाई 1985 और इधर उस गांव से 80 किलोमीटर दूर सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी 19 जुलाई की थी। 24 घंटे का फर्क था। 80 किलोमीटर के अंदर 2 मौत होनी थी। बाद में अब घर वालों को शक हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से तफ्तीश की तो पता चला कि 18 जुलाई को ससुराल वाले किसी को उठाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाते हुए देखे गए। इसी के बाद ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन किया गया। शिवा के ससुर और हस्बैंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अंतिम संस्कार तो हो चुका था। मौत रेलवे ट्रैक पर हुई थी या फिर सर पर वजनी चीज से, इसका खुलासा हो नहीं सका था। तो बाद में सबूतों के अभाव में पति और ससुर को जमानत मिल गई। सास और ननद दोनों फरार हो गई थी। बाद में पति और ससुर दोनों को जमानत मिल गया तो उन्हें भी लगा कि उन्हें भी केस में जमानत मिल जाएगा। दोनों वापस आ गई और पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा भी और फिर बाद में जमानत मिल गई। दोनों रिहा हो गए। यह पूरी कहानी अब रामसिया त्रिपाठी वहाँ बैठकर सुना रहे थे। अब अजीब सी कहानी सामने थी। एक शिवा त्रिपाठी जो सेम डे मरी और दूसरी तरफ सुमित्रा जिसने अपनी मौत की भविष्यवाणी 3 दिन पहले कर दी थी। उसकी मौत भी
24 घंटे बाद हुई थी, शिवा की मौत के बाद। सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी और इंग्लिश में लेटर भेज रही थी। कभी वह ठीक से हिंदी पूरा बोल नहीं पाती थी। वह अपने गांव की जो भाषा होती है उसी भाषा में बात किया करती थी, लेकिन अपने पापा के साथ वह फर्राटेदार बेस्ट हिंदी इंग्लिश में बातें कर रही थी। अब जब यह सारी चीज़ें हो गई तो फिर ये हुआ कि सुमित्रा कहने लगी कि पापा मैं आपके साथ जाऊंगी। पापा उसको अपने साथ ले आए। वह अपने दोनों बेटों से मिली। फिर उसे ख्याल आया कि उसके ससुराल में तो उस पर जुल्म किया गया था, मारा पीटा गया था। उसको तो एक तरह से कत्ल ही कर दिया गया था। उसका तो पति से भी अब कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि पति जिंदा था। लेकिन उसके बावजूद उसे लगा कि जो उसका यानी सुमित्रा का जो पति है वो पति शरीफ था, उसे मानता था। बेशक गरीब था, लेकिन उसे प्यार करता था। उसने कहा, बेशक मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और अपने उस बेटे को जिसको 5 महीने तक सीने से लगाकर भागती थी, उस बेटे को भी और अपने पुनर्जन्म के पहले के दोनों बेटों के साथ वह अपने पति के साथ बड़ी अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारी। उधर 2 परिवार भी था, वह सब भी खुश थे, गांव के लोग भी खुश थे। यह कहानी फिर उस वक्त मीडिया में आई जब यह खबर दुनिया तक पहुंची। तो अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से पुनर्जन्म के जो एक्सपर्ट हैं, सारे फैक्ट्स फाइंडिंग और अन्य चीज़ लेकर उनकी पूरी टीम इंडिया आई। इंडिया में पहले से उस वक्त काम कर रही टीम भी इटावा पहुंची। इन लोगों ने बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी चीज़ों की फैक्ट्स की चेकिंग की, इंटरव्यू किया दोनों परिवार का, गांव के लोगों का। वे सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, शिवा की मौत का, सुमित्रा के जन्म का, शादी की तस्वीरें निकाली। हालांकि उसके गांव की तस्वीरें कम थी, लेकिन जो भी मिली वे उन सारी चीज़ों को और हैंडराइटिंग को मिलाया। क्वेश्चन भी किए गए उनसे अलग अलग। दोनों परिवार के उस जन्म और इस जन्म का टाइमिंग मिलाया गया, और फिर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया, और साथ ही साथ इंडिया के एक रिसर्च की टीम जो उस पर काम कर रही थी ने कहा कि दुनिया का एकलौता और शायद पहला ऐसा पुनर्जन्म का केस है जो सच्चा है। फैक्ट्स के बेस पर यह केस यह साबित करता है कि सुमित्रा का पुनर्जन्म शिवा के तौर पर हुआ था। वैसे तो पुनर्जन्म की कहानियाँ बहुत आती है, लेकिन यह एकलौता ऐसा केस है जिसको एक तरह से प्रूफ किया गया कि यह सच है। अब सुमित्रा या कहें कि शिवा अपने पहले पति, मतलब जो सुमित्रा का पति था, और अपने 3 बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1985 में यह घटना हुई थी। उसके करीब 13 साल बाद 1998 में अचानक एक रोज़ बीमारी से सुमित्रा या यूं कहे कि शिवा की मौत हो जाती है, और ठीक उसकी मौत के 10 साल बाद 2008 में उसके पति जगदीश सिंह की भी मौत हो जाती है। बच्चे आज भी हैं, परिवार आज भी है, और यह कहानी आज भी है। यह दुनिया की वह इकलौती कहानी है जिसके पुनर्जन्म की सच्चाई पर एक्सपर्ट्स ने अपनी मुहर लगाई थी।